हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में रेशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे जो कि क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10 में भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में कुछ पार्ट कवर करता है। क्लास 8 में तो पूरा चैप्टर ही है, इसलिए हम आज इस टॉपिक को कुछ इस तरह से समझेंगे कि आज के बाद कभी भूल ना पाएँ। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं विथ एग्जाम्पल्स एंड काउंटर एग्जाम्पल्स। काउंटर एग्जाम्पल्स मीन्स वो नंबर्स जो रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, जो ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है। उनको रेशनल नंबर तो पता होता है, उनके एग्जाम्पल्स पता होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर्स क्या नहीं होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो हम इस वीडियो में इन सब की बात करेंगे और साथ में हम रेशनल नंबर्स के डेफिनेशन की भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज़ रेशनल नंबर्स। इस टॉपिक की शुरुआत हम आपके प्रीवियस नॉलेज के बेस पर करेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं, यानी कुछ टाइप्स ऑफ नंबर जो आपने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, हम उनकी बात करेंगे। जिसमें कि सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन सभी को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग नंबर बोले तो हम जब भी काउंटिंग शुरू करते हैं, किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से या 1 से? जनरली हम क्लास में या कोई भी काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। और एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, जितना भी चाहे आप काउंट कर लो, इन सभी को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। दे आर काउंटिंग नंबर्स। दूसरे नंबर पर कौन सा नंबर आता है? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स भी काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये 0 को भी शामिल कर लेते हैं। यानी कि कभी हमें 0 से अगर काउंटिंग शुरू करनी हो, किसी बच्चे से बोला जाए कि 0 से काउंटिंग शुरू करो, तो उस सभी नंबर्स को हम होल नंबर्स बोलेंगे। तो हम लिखेंगे काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट। तो इसका मतलब ये है कि 0 सिर्फ होल नंबर कहा जाता है, जबकि 1 2 3 4 बाकी के आगे के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं और होल नंबर भी कहते हैं। इसके बाद जो नंबर कैटेगरी आती है वह क्या होती है? तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? हम इंटीजर्स में बात करेंगे दोनों ही साइन के, यानी जितने भी नंबर्स आपको यहाँ बोर्ड पर दिख रहे हैं उन सभी को हम शामिल कर लेंगे विथ बोथ साइन, यानी 0 भी रहेगा, +-1 +-2 +-3 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। जितने भी नंबर्स चाहे दोनों ही साइन में से किसी भी साइन के हो, उन सभी को मिलाकर हम कहते हैं इंटीजर्स। अब कौन कौन से टाइप के नंबर्स बच गए? अगर हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, तो ज़रा सोच के बताएं कि अभी कौन कौन से टाइप्स ऑफ नंबर्स बचे हैं जो यहाँ पर अभी बोर्ड पर नहीं डिस्कस किए गए हैं। वह है फ्रैक्शन। अगर हम फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, फ्रैक्शंस, और जनरली डेसिमल्स को भी हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? या चलो डेसिमल्स लिख लेते हैं, और डेसिमल्स। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये डेसिमल के बारे में, जनरली हम डेसिमल को भी फ्रैक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि जो पूरा नहीं होता है। तो डेसिमल भी लगभग 2.5 एंड 2.7 3.8 एट्सेट्रा ऐसे नंबर्स जो होते हैं उनको हम डेसिमल बोलते हैं। लेकिन डेसिमल में ही कुछ ऐसे नंबर्स भी छिपे होते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन छिपे होते हैं जो कि रेशनल नंबर नहीं होते हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है? तो पहले हम देख लेते हैं रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर लगभग सभी टाइप ऑफ नंबर्स जो आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले इन टॉपिक्स को आप जानते थे या जानते हैं। तो इन सभी को अगर हम एक साथ कंबाइन कर लें और एक बड़े से बक्से में रख दें, तो यह जो बॉक्स होगा, इस बॉक्स को हम कहेंगे रेशनल नंबर का बॉक्स, यानी इस सभी में रेशनल नंबर्स भरे हुए हैं। तो कुल मिला के आप यह समझ सकते हैं कि इन सभी को हम रेशनल नंबर्स ही बोलते हैं, चाहे वह काउंटिंग नंबर हो, यानी कि नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, इन सभी को हम रेशनल नंबर ही बोलते हैं, एक्सेप्ट वन केस। वह डेसिमल का वह केस होगा जो हम आगे अभी बताएंगे कि कैसे
रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। तो एग्जांपल्स आप किसी को भी ले सकते हैं, ये 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 और कोई भी फ्रैक्शन लाइक 2/3 7/8, ये सभी रेशनल नंबर है। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम यह भी देखेंगे कि यह कैसे रेशनल नंबर्स हैं, मतलब इस सभी को रेशनल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सभी रेशनल नंबर के डेफिनेशंस को और उसके कंडीशन को, रिक्वायर्ड कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो वो क्या है वो इसके बाद देखेंगे। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ अ रेशनल नंबर की। तो क्या होता है डेफिनेशन ऑफ अ रेशनल नंबर? अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q is not equal to 0 and P and Q must be integers is called a rational number। एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले हम डेफिनेशन को बड़े अच्छे से समझ लें। इसमें कुछ पार्ट को कंसीडर करने की ज़रूरत है, केयरफुली कंसीडर करने की ज़रूरत है। कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ये पार्ट। अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको कि हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 ना हो और P/Q दोनों क्या हों, दोनों इंटीजर कैटेगरी से बिलोंग करें, इंटीजर हो, P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर हो। तो हम ऐसे नंबर को जो कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, हम उसको रेशनल नंबर कहेंगे। कोई भी नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिख सकें और यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यह क्यों नहीं होना चाहिए इसको हम देखते हैं। हम ले लेते हैं कि एग्जाम्पल 10/5, क्या यह रेशनल नंबर है? देखते हैं तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। पहला कंडीशन मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है। दूसरा कंडीशन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और तीसरा कंडीशन PQ क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो हम इन तीनों ही कंडीशन को फॉलो करेंगे 1 by 1। तो P/Q के फॉर्म में है। दूसरा कंडीशन Q की वैल्यू 0 नहीं है, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तीसरा PQ दोनों 10 और 5 दोनों क्या हैं, एक इंटीजर है। तो 10/5 एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें, इस 10/5 की जगह पर हम एक ऐसा नंबर लेते हैं कि 2/0, ठीक है। 2 को 0 से डिवाइड करना है, तो 10 को 5 से डिवाइड करना है, तो आसानी से हमें आंसर मिल जाएगा कुछ। लेकिन अगर हम 0 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो आप ज़रा बताएं कि 0 से 2 को डिवाइड करने पर कितनी बार में कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कितनी बार में डिवाइड हो रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई ये तो कभी डिवीज़न होगा ही नहीं, क्योंकि 0 1 जा या 0 2 जा या 0 3 जा, बढ़ते जाएँ तो 2 हमारा कभी नहीं आएगा हमेशा, मतलब 2 ना कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं, दैट मीन्स कि इन्फिनिटी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 0 का टेबल आप इनफाइनाइट तक पढ़ेंगे तो शायद 2 मिल जाए, मतलब मिलेगा नहीं तो आप इनफाइनाइट तक पढ़ भी तो नहीं सकते। तो हम ये कहेंगे कि 0 का टेबल अगर इनफाइनाइट तक पढ़ोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, तो इनफाइनाइट तक पढ़ के दिखाओ तो 2 मिल जाएगा। लेकिन आप इनफाइनाइट तक पढ़ नहीं सकते, इसलिए 2 नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या इसकी वैल्यू जो आती है 2/0 की वैल्यू इन्फिनिटी या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो ये वैल्यू जो है वह रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसीलिए Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, सेकेंड कंडीशन। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 5/7, यह एक एग्जांपल है। जैसे -2/9, यह एक एग्जांपल है। चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, इंटीजर हैं दोनों ही। ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, या ध्यान से देखते रहना। कंडीशन नंबर 1 को हमने रेड से अंडरलाइन किया है, तीनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। लेकिन अब हम कुछ और नंबर्स लेते हैं, जैसे कि हम कह लें 3, क्या 3 रेशनल नंबर है? 3 रेशनल नंबर है। पहले बात तो यह P/Q के रूप में है नहीं, और Q की वैल्यू 0, अभी Q नहीं है तो हम 0 की बात कैसे करेंगे कि PQ मस्ट बी इंटीजर। तो अब देखिए जरा कि यहाँ पर जो हमारा रेड लाइन से अंडरलाइन किया गया है उस पार्ट को केयरफुली कंसिडर करें। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैन बी रिप्रेजेंटेड, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। ध्यान रहे, प्रेजेंट में वह है या नहीं इससे मतलब नहीं है,
कैन बी रिप्रेजेंटेड, जैसे कि ये पहले से ही पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, यह भी पहले से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, लेकिन 3 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि यह रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि हम यह देखेंगे क्या 3 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अगर हाँ तो हम आगे बढ़ेंगे कि रेशनल नंबर है या नहीं है, आगे कंडीशन के बेस पर। तो भाई पहली बात तो हम यह देख लेते हैं कि 3 अपॉन में 1 तो लिखा जा सकता है किसी भी नंबर का, तो यह पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो अब हम दूसरे कंडीशन को देखेंगे, क्या क्यू 0 होगा तो नहीं होगा, दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। तीसरा कंडीशन पी क्यू मस्ट बी इंटीजर, तो पी क्यू यानी पी यानी 3, क्यू यानी कि 1, दोनों ही इंटीजर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 अकेला जो नंबर है यह नंबर क्या है, इंटीजर रेशनल नंबर है। तो इसी तरह से केवल 3 ही नहीं और भी जितने वैल्यू हम ले सकते हैं, चाहे वह 2 हो, 4 हो, -7 हो, 8 हो, 10 हो या फिर 0 हो। ठीक है, 0 भी एक स्पेशल नंबर है, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अपॉन में 1 तो इसके भी है, 0/1, पी और क्यू दोनों इंटीजर है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तीनों कंडीशन फॉलो हुआ, इसलिए 0 भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अभी कुछ टाइप ऑफ एग्जाम्पल बचे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। 2.7 रेशनल नंबर है क्या, आइए देखते हैं। भाई अपॉन में 1 इसके भी कर सकते हैं, सभी के अपॉन में 1 कर सकते हैं, तो ये पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, आ गया है, एंड क्यू की वैल्यू 0 नहीं है। तीसरा कंडीशन पी क्यू दोनों इंटीजर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, पी की वैल्यू यहाँ इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होगा, अरे रेशनल नंबर नहीं होगा। ध्यान से सोचे, हमने यहाँ पर लिखा है कैन बी रिप्रेजेंटेड, अगेन कंसिडर इट केयरफुली, कैन बी रिप्रेजेंटेड यानी इस फॉर्म में पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके कि वह दोनों कंडीशन को फॉलो करे। तो क्या इसको ऐसा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता कि दोनों कंडीशन को फॉलो करे, आइए देखते हैं। 2.7 अगर हम 2.7 में इंटू 10 कर दें और 1 इंटू नीचे भी 10 कर दें तो हमें मिल जाएगा इसे 27/10, तो हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ये जो एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा था, पी क्यू इंटीजर नहीं था दोनों, तो यहाँ पर दोनों इंटीजर हो गए, यानी कि इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से कि वह दोनों कंडीशन को फॉलो करे। इट मीन्स 2.7 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। तो नॉट ओनली दिस, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 ही क्यों ले रहे हैं, 0.732 कुछ भी ऐसा नंबर, डेसिमल नंबर, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। लेकिन मैंने आपको बोला था कुछ ऐसे डेसिमल नंबर भी होते हैं जो कि रेशनल नहीं होते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। काउंटर एग्जाम्पल्स यानी कि वो एग्जाम्पल्स जो कि रेशनल नंबर्स नहीं हैं। इसको जानने के लिए हमें पहले 2 टर्म्स को जानना होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें, जैसे 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 ज़ा 4, 1 एंड यहाँ पर डेसिमल लगा के 0 लगाया, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर क्या मिला, 2 5 ज़ा 10 करने के बाद रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है। ठीक है, रिमाइंडर जब 0 मिल जाता है तो ये टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट करने मतलब खत्म हो गया, एंड हो गया इसका। तो इस तरह से जो ये 2.5 है इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब रिमाइंडर डिवीजन में 0 मिल जाता है तो हम ऐसे जो डेसिमल हमें मिलते हैं एक्सप्रेशन, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन कुछ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होते हैं, जैसे अगर आप किसी नंबर को कभी डिवाइड करते हैं, लाइक 2/3 एंड 2/7, ऐसे नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलता है, लाइक 3.22222 ऐसा नंबर्स, या फिर हम कह सकते हैं 5.271271271, ये चलता रहेगा डॉट 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 इन्फिनिटी तक, कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा। ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये टर्म क्लियर हो गया। इसके बाद होता है रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि एक निश्चित पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये रिपीट हो रहा है, कुछ पैटर्न रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसको ही हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी बोलेंगे। तो ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जो रिकरिंग डेसिमल ना हो, जैसे कि हम ले लेते हैं 2.721 या 17311011211, कुछ भी, मतलब अपने मन से कोई भी नंबर लिखते जाएं, 312
ठीक है, 510, ये ऐसा नंबर जो कि कोई निश्चित पैटर्न अपने मन से कुछ भी चलता जाए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं 011 00 111 0001111। तो आप ये क्या नोटिस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि यह भी इसके जैसा नहीं है। यहाँ पर फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे, लेकिन इसको रिकरिंग डेसिमल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये किसी प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स को रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए यह रिकरिंग डेसिमल्स नहीं है। तो अब अगर यह दोनों ही बातें समझ में आ गई है, तो अब हम वह समझेंगे कि ऐसे नंबर्स जो रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं वह कौन से होते हैं। तो इसके लिए आपको उस डेसिमल एक्सप्रेशन को, मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई डेसिमल एक्सप्रेशन लेते हैं, तो उस डेसिमल को हम यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे कि वह रेशनल है या नहीं, कुछ कंडीशन के बेस पर। देयर आर 4 केसेस। पहला केस कि कोई डेसिमल हो सकता है कि वह टर्मिनेटिंग हो, लाइक 2.5 टर्मिनेटिंग है, एंड रिकरिंग डेसिमल्स ना हो। तो 2.5 रिकरिंग नहीं, यानी कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, और तब इस केस में क्या हो जाएगा, 2.5 क्या है इस केस में, रेशनल नंबर है, सिंपल दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ऐसा जो नंबर होगा उसको हम लोग रेशनल बोलेंगे। दूसरा केस कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ना हो, यानी टर्मिनेट ना करे, जैसा यहाँ पर दिख रहा है टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिकरिंग डेसिमल हो, रिकरिंग डेसिमल हो, तो रिकरिंग डेसिमल हो तो पहला नो और दूसरा यस हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे या इरेशनल बोलेंगे। ध्यान रखें कि ऐसे नंबर्स को भी हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यह तो पहला टॉपिक है, रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन है, तो हम ऐसे नंबर को भी रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका बताएंगे आगे की वीडियोज़ में। अभी आप बस इतना जानते रहिए कि अगर दोनों में से कोई भी एक यस है, एटलीस्ट एक, दो तो होगा ही, लेकिन अगर एक भी यस है तो हम इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये भी यस हो, ये भी यस हो, तो भाई अब एक पे ही था तो दोनों अगर यस होगा तो भी हम उसको रेशनल बोलेंगे। इरेशनल तभी होगा जब ये दोनों ही नहीं होगा, ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेट भी ना करे और रिकरिंग भी ना हो। यहाँ पर देखिए कि ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये इनफाइनाइट तक चलता रहे। अगर इसी तरह से ये जो पैटर्न चल रहा है, मतलब ये जो चल रहा है ये इन्फिनिटी तक चलता रहे, ट्रिपल डॉट होना ज़रूरी है जो हमें बताता है कि ये टर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिकरिंग भी नहीं है, ये दोनों ही नंबर्स, ठीक है, यहाँ पर भी डॉट लगा देते हैं। ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिकरिंग भी नहीं है, यानी कि पैटर्न भी रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम यहाँ पर कह सकते हैं, जब दोनों ही पॉसिबल नहीं है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो हम कहेंगे कि वह इरेशनल नंबर्स है। हमारे डेली लाइफ में ऐसे नंबर्स कहाँ पॉसिबल है, हमारे डेली लाइफ में ऐसे नंबर्स पॉसिबल है कि आप जब स्क्वायर रूट निकालते हैं ऐसे नंबर्स का, लाइक √2 का, 2 का, √3 का, मतलब 3 का रूट निकालते हैं, या 4 का नहीं, क्योंकि 4 का तो √2 आ जाता है, इवन 5 का निकालते हैं। तो ये सभी जो एग्जांपल हैं, यह ऐसे एग्जांपल है जो रेशनल नंबर नहीं देंगे, ये ऐसा ही चलता रहेगा डेसिमल। और यहाँ पर 2 होना ही ज़रूरी नहीं है, और कोई भी और नंबर हो सकता है, तो हम यहाँ पे 52 लिख देते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, आगे हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ।